राधे राधे, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फार्मर्स लब में। दोस्तों, मैं विष्णु बेनीवाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं राजस्थान इतिहास की इस क्लास में। राजस्थान हिस्ट्री मतलब आपको पुराना नॉलेज, यानी कि राजा महाराजाओं की कहानी। राजस्थान हिस्ट्री मतलब सभ्यताओं के बारे में जानकारी, और राजस्थान हिस्ट्री मतलब हमारे आधुनिक राजस्थान के 1857 की क्रांति, हमारे एकीकरण के बारे में, हमारे पुनर्जागरण की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन को। तो राजस्थान के इतिहास को आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में किस तरीके से आपको दिखाया गया, उस सब को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। मैं विष्णु बेनीवाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं फार्मर्स लब में। दोस्तों, पहला पॉइंट तो मैं आपको एक बता दूं कि राजस्थान के इतिहास को समझना है, तो राजस्थान के इतिहास में सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो ये है कि हमें सब्जेक्ट समझनी है, उसके सिलेबस को समझना है। राजस्थान का इतिहास, और ये इतिहास वाली चीज को अगर हमें समझना है तो सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा दोस्तों वो ये बनेगा कि इसमें स्रोत या सिलेबस क्या है इसके। तो पहला टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं। राजस्थान की सभ्यताएं, और इन सभ्यताओं को अगर हम देखें तो केवल दो ही सभ्यता आपके सिलेबस में है। एक है दोस्तों कालीबंगा, और दूसरी सभ्यता है आहड़। आहड़ और कालीबंगा सभ्यता को डिटेल में समझने का हम प्रयास करेंगे। और इसके बाद पहली बात तो कालीबंगा वो सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। उसके प्राचीन काल में भी थी, उसके समय भी थी, और उसके बाद में भी ये सभ्यता एग्जिस्ट कर रही थी। अच्छा, आहड़ सभ्यता से हमें 8 स्तरों के बारे में जानकारी मिलेगी। हमें यहाँ से तांबे के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी। इसे ताम्रवती नगरी भी कहा गया था। इसको हम समझेंगे। यहाँ पे किस तरीके का रहन सहन था, क्या खान पान थी, यहाँ के लोग किस तरह की मैं अगर कहूं तो बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे थे। व्यापार था या नहीं था, पहनावा कैसा था, आभूषण पहन रहे थे या नहीं पहन रहे थे, घर किस प्रकार के थे, मिट्टी के बर्तन उनके किस प्रकार के थे, उन सब चीजों को हम इनमें समझेंगे, प्रयास करेंगे। दूसरा आपका एक टॉपिक है व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व कह के उन्होंने पूरे इतिहास के प्रमुख 10 राजा आपके सामने परोस दिए। और इन 10 प्रमुख राजाओं में, राजवंशों में 3 तो लिए मेवाड़ राजघराने से। मेवाड़ राजघराने के राजाओं के नाम है राणा कुंभा, दोस्तों दूसरा है राणा सांगा, और तीसरा है महाराणा प्रताप। कौन? महाराणा प्रताप। इन तीनों के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। और ये हैं दोस्तों मेवाड़ रियासत के संबंध में लोग, यानी सिसोदिया वंश से संबंधित लोग। तो मैं रियासत लिख देता हूं डायरेक्टली, ये मेवाड़ राजघराने से बिलोंग करते हैं। अच्छा, एक बात और देखें व्यक्तित्व में, तो दूसरा पॉइंट आता है राठौड़ वंश के राजा, जिनमें राव जोधा इंपॉर्टेंट है। जोधपुर रियासत के राजा राव जोधा, जिसमें राव मालदेव इंपॉर्टेंट है, जोधपुर रियासत का हसमत वाला राजा, जैसे 52 युद्धों का विजेता, 58 परगनों का स्वामी कहा जाता था। उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और एक है महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट, जसवंत सिंह फर्स्ट को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। जसवंत सिंह फर्स्ट, ये दोस्तों मारवाड़ रियासत से बिलोंग करते हैं। ये तीनों राजा कहां से हैं? मारवाड़ से। लेकिन इसमें एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं कि राजा तो नहीं है, लेकिन इसे मारवाड़ का एक बहुत ही अनवंदिया मोती कह सकते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, मायड़ एडो पूत जन जेडो दुर्गादास। ये दुर्गादास राठौड़ है, जो एक राजा के शब्द के कहने पर ही उसने पूरे जीवन को लगा दिया उसके बेटे को राजा बनाने के लिए। वो लड़ लिया था औरंगजेब की सेना से, वो लड़ लिया मुगलों से 30 साल तक। उस दुर्गादास राठौड़ की कहानी भी यहां पर दी हुई है। तो ये भी मारवाड़ का ही है, दुर्गादास राठौड़। ठीक है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये आपके कितने राजा दिए हुए हैं? यहाँ पे 3 राजा तो मारवाड़ रियासत के, 3 राजा मेवाड़ रियासत के, और एक मारवाड़ का ही एक व्यक्ति जो राजा तो नहीं बना लेकिन प्रधान सेनापति है, उसके जीवन कार्यों के बारे में समझेंगे, दुर्गादास राठौड़। फिर हम बात करें दोस्तों, आमेर रियासत के भी 2 राजाओं को यहाँ पे बहुत महत्व दिया गया है। एक तो आपने नाम सुना होगा राजा मानसिंह फर्स्ट, राजा मानसिंह कछवाहा प्रथम, और एक है सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह। और इसके बाद में दोस्तों ये आपके डूडाड़ रियासत से बिलोंग करते हैं। डूडाड़ यानी जयपुर रियासत से बिलोंग करते हैं। ठीक, आगे हम बात करें दोस्तों, तो एक और रियासत है बीकानेर रियासत, और वहां के लिए गए महाराजा गंगा सिंह। महाराजा
महाराजा गंगा सिंह, बहुत ही योग्य राजा हैं बीकानेर रियासत के, और ये हो गए बीकानेर। तो राठौड़ों के ज्यादा हैं भाई साहब वैसे तो, पर ठीक है। ये चार प्रमुख रियासतें, मेवाड़, मारवाड़, डूंडाड़ और बीकानेर, चारों रियासतों के अगर राजा हम देखें तो पहला राजा कुंभा, सांगा, महाराणा प्रताप, जोधा, मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह, 6 पे। 7 पे राजा का नाम तो नहीं है पर ठीक है, व्यक्तित्व तो है ही। 7 पे दुर्गादास राठौड़, 8 पे मानसिंह, 9 पे सवाई जयसिंह और 10 पे गंगा सिंह। इन सबको हम मध्यकालीन इतिहास के रूप में आपके राजस्थान के इतिहास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंतर्गत और हमें क्या चाहिए, हमें अब मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आना है, और मॉडर्न हिस्ट्री में आना है तो आपको एक तो डिटेल में समझनी है राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की भूमिका, मतलब कि हमारे पूरा जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है उसमें राजस्थान की तरफ से क्या भूमिका है। तो वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब इतना बड़ा कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप ये भी समझोगे कि 1857 की क्रांति है, और क्रांति के बाद अपने और भी कई सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास करोगे। क्रांति है, एकीकरण है, जनजातीय आंदोलन है, किसान आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है, बहुत कुछ है। लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार हम देखें तो राजस्थान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान की भूमिका, में राजस्थान की भूमिका क्या है, इसको इसमें समझने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं तो इसी टॉपिक के अधीन, क्योंकि 1857 की क्रांति को भी हम क्या मान लेते हैं, हमारे ये मान लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था, वो पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। तो बेसिकली इसी के अंतर्गत हम थोड़ा बहुत जानेंगे 1857 की क्रांति को, 1857 की क्रांति को, क्योंकि टॉपिक तो ये दे रखा है, अलग से तो दिया नहीं है, तो हम अधीन में पढ़ लेंगे लेकिन पढ़ेंगे जरूर। दूसरा, हम दोस्तों एक स्वतंत्रता आंदोलन जब हमने पढ़ने हैं तो हम इसको भी जानेंगे थोड़ा बहुत। कौन सा एक टॉपिक है, प्रजामंडल आंदोलन, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। फिर अपन प्रजामंडल आंदोलनों से संबंधित राजस्थान में प्रमुख कुछ व्यक्तित्व हैं जो हालांकि इसी के साथ आ जाएंगे, लेकिन ये व्यक्तित्व को अगर हम और ऐड कर दें तो इसमें समाचार पत्र आ जाएंगे, हमारे समाचार पत्र, पत्रिकाएं। ओके, हमने कहा इसके अलावा कुछ संगठन या संस्थाएं जिन्होंने राजस्थान की आज़ादी के लिए, पूरे भारत की आज़ादी के लिए काम किया, स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई, चाहे वो रियासतों के खिलाफ हो या फिर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ हो, दोनों में अहम भूमिका निभाई। चाहे हम विजय सिंह पथिक की बात कर लें, हम राम नारायण चौधरी को समझें, या फिर हम समझें किसको, जमनालाल बजाज, जो हर जगह पैसा फंड किया करते थे इन चीज़ों के लिए। अच्छा, ये सब चीजें ठीक है। चौथा एक टॉपिक और जोड़ देते हैं, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान की भूमिका, और एक हम जोड़ देते हैं राजस्थान का एकीकरण। तो मोटा माटी ये 4 ही बड़े टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, राजस्थान के इतिहास नाम के सिलेबस में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 25 नंबर का ये मैटर आने वाला है राजस्थान जीके का। 100 क्वेश्चन का ये पूरा, सॉरी नंबर गलत बोल दिया मैंने, 100 क्वेश्चन का पूरा पेपर है 300 नंबर का, जिसमें से 60 क्वेश्चन यानी लगभग आपके 180 क्वेश्चन नंबर का जो मैटर है वो तो एग्रीकल्चर का है। बाकी बचे 40 में 15 की हिंदी है, हिंदी 45 नंबर की हो जाएगी, 15 क्वेश्चन। ऐसे ही फिर 25 क्वेश्चन और 75 नंबर का आपका जीके वाला पोर्शन है। अब जीके वाले पोर्शन में कल्चर लगभग आधे में आती है, 10 से 12 क्वेश्चन हर साल आते हैं। आर्ट एंड कल्चर अपन देख चुके हैं, ठीक है। इतिहास लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर साल आते हैं। तो आप तो ये समझ लो हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आ रहा है। 4 क्वेश्चन अपन ने देखे, 5 भी आ सकते हैं। और इन 5 प्रश्नों को अपन ध्यान से देखें, 4 से 5 प्रश्न। तो मैं अगर यहां पे कहूं आपके कृषि पर्यवेक्षक भर्ती जो होने वाली है 2026 में आपका पेपर होगा, मार्च के महीने में आपका पेपर है, जैसा कि आप सभी को पता है, 1 साल से ही पता होगा। मैं राजस्थान का इतिहास जो आने वाला है उसका टोटल टाइमिंग कितना, मतलब वेटेज है आपका 5 क्वेश्चंस का है। अगर मैं इसको मार्क्स कह दूं तो 15 मार्क्स का है, ठीक है। हमें ये सॉल्व करना है इतना सा,
ठीक है, इसको सॉल्व करने का सिंपल सा फंडा है कि हमें तैयारी करनी पड़ेगी, हमें ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। अब अगर हमें ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं तो क्यों ना हम इसके बारे में थोड़ा तह तक जान लें, थोड़ी बेसिक चीजें समझ लें। और बेसिक चीजें अगर हमें समझनी है दोस्तों, तो यहां पर हम सबसे पहले ले लेते हैं राजस्थान के बारे में, कि अगर मैं राजस्थान का मैप यहां पे बना दूं और आपसे कहूं कि राजस्थान के मैप में पुराने जमाने की कुछ चीजें बताओ यार, और आपको लगना भी चाहिए कि हाँ सर पुराने जमाने की चीजें हम बता तो देंगे, ऐसा कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ये खाली है सब, ठीक है, ये लो भाई साहब, और ये हो गया आपका राजस्थान का मैप। रिफ्रेश कर रहा है, कर दें दे, कोई बात नहीं। अच्छा, राजस्थान के मैप में अगर मैं कहूं कि सबसे उत्तरी स्थान को क्या कहते हैं, सबसे दक्षिणी स्थान को क्या कहते हैं, पूर्वी स्थान को क्या कहते हैं, पश्चिमी स्थान को हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, कोई बात नहीं। अच्छा, हमने एक बात समझी कि मान लो मेवाड़ नाम कैसे पड़ा, मारवाड़ नाम कैसे पड़ा, या फिर हम बात करें तो अरावली प्रदेश को क्या कहते हैं, मेरू। हम पूर्वी राजस्थान को क्या कह रहे हैं, अलवर वाले इलाके को क्या कह रहे हैं, जयपुर दौसा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो इस तरीके से राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के कुछ अलग अलग नाम हैं। तो किसी भी राज्य की रियासत को समझने के लिए उसके ज्योग्राफिकल कंडीशन को समझना है, उसके ऐतिहासिक पक्ष को समझना है, तो हमें एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। और स्टार्ट से स्टार्ट करने के लिए बंधु आपको, है ना, यहाँ पे